नमस्कार, आप सबका स्वागत है शैल भटनागर शो में। और अब हमारे सामने 16,300 निफ्टी पर आता हुआ बहुत ही मजबूती से बाजार आपको चलता हुआ दिख रहा है। आपने सुबह जो लो देखा था वो था लगभग समझिए 16,210 16,211 का। और उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छी तेजी निफ्टी में देख रहे हैं। मैंने एक बहुत ही स्मूथ चार्ट आपके सामने 75 मिनट का रखा है। बढ़िया आरएसआई है यहाँ पर तेजी में 66-67 की। और अगर आप यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट देखें, वो भी आपको बढ़िया कंट्रोल दिखा रहा है बुल्स का। ये देखिए, उसके ऊपर आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है पॉइंट ऑफ कंट्रोल के। आरएसआई 60 के आसपास है। और अगर आप डेली चार्ट देखें तो खासी हरियाली है। हमारे सामने निफ्टी को डाल दें तो आप बढ़िया मूव यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। एक्सिस बैंक अब 700 के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया आपको टर्बो ट्रेड आता हुआ दिख रहा है। अन्य कई काउंटर्स, असित जी का पसंदीदा शेयर फिलहाल हिंदुस्तान यूनिलीवर, दिन के लो 2522 से वापस घूमकर 2560 के आसपास आता हुआ। असित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिना विलंब के उनकी राय लेते हैं। नमस्कार असित जी, आपने बहुत सटीक और बहुत ही अच्छी राय दी थी कि अगर आपको बाजार नीचे जाता हुआ दिखे तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। अब हमारे सामने ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का चेन सामने है और जबरदस्त यहाँ पर अग्रेसिव पुट राइटिंग होती हुई कम से कम कॉल से तो आ गई है। बताइए ये निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको क्या कहती है और अब क्या करना है? गुड आफ्टरनून सर मेरे हिसाब से मार्केट में जो रिबाउंड आया है दैट इज क्वाइट इंकरेजिंग, बट एट द सेम टाइम मुझे समा लगता है कि मार्केट में ऊपरी लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। स्पेशली बैंक निफ्टी इज नॉट एबल टू क्रॉस यस्टरडेज हाई। वहां से काफी बार पलटी मार चुका है एंड आई थिंक जब तक ये 35,650 के ऊपर नहीं जाएगा मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग इतना स्ट्रांगली हमें शायद ना दिखे। सो थोड़ा साइडवेज मार्केट है विद बिट ऑफ नो bearish one. Not that कि हमें कोई शॉर्टिंग करना है, but we need to see a bit of more commitment from heavyweights before we can look into kind of going long. अगर बैंक निफ्टी 35,650 के ऊपर जाएगा मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा सा थ्रस्ट मिलेगा एंड निफ्टी अबव 16,300 के लेवल के ऊपर इट इज क्वाइट नाइस। ये 250-300 वाज क्वाइट अ बिट ऑफ स्ट्रगल फॉर ए व्हाइल। मुझे लगता है इसके ऊपर जो हम ट्रेड कर रहे हैं as long as we are above 250 280 के रेंज के ऊपर आई थिंक हमें अच्छा ट्रैक्शन ऊपर के लेवल दिखना सकता है। बट हैविंग सेड दैट we will definitely will react the way say US market will perform during the day. So that is what the caveat is, but मुझे लगता है कि निफ्टी above 300 के लेवल जो ट्रेड करे that is quite nice. जी, तो असित जी डाउ फ्यूचर्स S&P फ्यूचर्स मामूली से हरे निशान में है। ये अपने में ही एक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। और हमारे यूरोपियन दोस्त वैसे कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हमेशा की तरह, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही फरमाई। तो क्या बची हुई दोपहर के लिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में कुछ करना चाहिए या फिलहाल इत्मीनान रखा जाए? आई थिंक सर से अगर 650 के ऊपर 10-15 मिनट बैंक निफ्टी रहता है मुझे लगता है कि थोड़ा थ्रस्ट रहेगा ऊपर की तरफ। अगर 650 के ऊपर रह रहा है देन वी कैन सी 700 का कॉल लेके वी कैन सी कि 650 फ्यूचर में एक स्टॉपर जैसा हम रख सकते हैं। बट मुझे लगता है शायद हम इस लेवल पे कंसोलिडेट करें एंड टू बी ऑनेस्ट सर आई डोंट नो कि डाउ का मतलब ना जो फिगर हम देखते हैं इस टाइम पे हाउ रिलायबल इट विल बी। कल कल हमने देखे थे 300 पॉइंट के ऊपर था ड्यूरिंग द मतलब एक्टिव आवर्स इट वेंट डाउन -250 we had a gap down, so things can obviously change once Dow spot opens. But at the same time, yes, I am Bank Nifty is definitely looking way better than Nifty. जैसे हम सुबह बात भी कर रहे थे काफी सारे प्राइवेट बैंक का रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। So not that we need to short the market, but थोड़ा kind of समझ करके ट्रेड करना चाहिए। So that is how I will be looking at it, not to be aggressive at this point of time. बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट अगर हम जो कॉल के प्राइस में चेंज हो रहा है मुकाबले फ्यूचर्स में चेंज के, वो बिल्कुल ही निफ्टी की कॉल शिथिलता में आपको तैरती हुई दिखेगी। दिन के ऑलमोस्ट उच्चतम लेवल पर निफ्टी है और आप देखिए कि कोई खास मूवमेंट 16,200 की या 16,300 की कॉल्स में आता हुआ नहीं दिख रहा।
असित जी, दो स्टॉक्स पर अगर आप टिप्पणी करें, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। एक्सिस में आप काफी समय से मजबूती में हैं और अब ये काउंटर आपको निकलता हुआ दिख रहा है फिलहाल 700 के पार। इस पर कुछ टिप्पणी? आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक हम कल बात किए थे एक्सिस बैंक, मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में 700 के ऊपर जो लेवल जा रहा है, आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड। मुझे लगता है कि इसमें ट्रैक्शन रह सकता है। एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक बोथ आर लुकिंग स्ट्रांग। एंड अगर हम एक्सिस बैंक का ऑप्शंस का डेटा देखेंगे, 26 लाख पुट राइटिंग वर्सेस 19 लाख ऑफ कॉल राइटिंग, इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंटली गुड। एंड अगर हम देखेंगे 690 के नीचे का जितना स्ट्राइक प्राइस है, उसमें सारे कॉल अनवाइंडिंग हुए हैं, जो कि दर्शाता है कि कॉल राइटर्स आर नॉट दैट कंफर्टेबल। 680, 690, 660 अगर ये सारे में देखेंगे तो काफी सारा डिसेंट कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। एंड 730 में भी बिट ऑफ ना कॉल अनवाइंडिंग, सो आईटीएम कॉल थोड़ा काइंड ऑफ ना ओटीएम कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमें डेफिनेटली ऊपर के लेवल हमें दिखा सकता है एक्सिस बैंक जी। और आईसीआईसीआई में शायद चाल वापस शुरू होती हुई, इस पर कुछ टिप्पणी? सर लाइक आईसीआईसीआई, कोटक एंड एक्सिस, ये तीनों बैंक 10, 20, 50, 100, 200 ईएमए के ऊपर है। डेली पिवट के, डेली एंड वीकली पिवट के ऊपर है। अगर हम देखेंगे जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में 770 के नीचे के सारे स्ट्राइक प्राइस में कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग। एंड 770 में काफी एडिशन हुआ है पुट राइटिंग में, 770, 780, 760 में। मुझे लगता है कि कोई भी थोड़ा बहुत डिप आएगा, आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक विल काइंड ऑफ नो शुड बी काइंड ऑफ नो a stock to watch out for। मुझे लगता है कि 800 is definitely on the cards पोजिशनली। अगर कोई मतलब ओवरनाइट मतलब डाउ से या कहीं से ग्लोबल मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक विल हेड टुवर्ड्स 800। जी चलिए, तो असित जी इन दो तीन राय के साथ हम लोग आपको विदा देते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी शांत बैठे रहिए। अगर निफ्टी बैंक में आपको 35,650 के ऊपर इंडेक्स जाता हुआ दिखता है, तो 35,700 की कॉल पर हम लोग तब ध्यान देना शुरू करेंगे। मैं ये बैंक निफ्टी दिखा देता हूं आपको, ये असित जी की राय है 35,700। जी हाँ, अगर निफ्टी 35,650 के ऊपर जाता है तो इस कॉल पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और आप बुलिश हैं आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स पर। निफ्टी पर कोई खास राय नहीं, हम लोग एक साइडवेज जोन में फिलहाल निफ्टी में ट्रेड करते हुए दिखते हैं। असित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल सुबह हमेशा की तरह आपका इंतजार रहेगा और इस चर्चा को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हमारे साथ दो तीन लोग जरा देर से जुड़े हैं। आपने असित जी की जो राय थी वो मैंने दोबारा रिपीट कर दी है। मैं एक बार और कह देता हूँ, निफ्टी पर असित जी की कोई राय नहीं है। साइडवेज ट्रेंड पर आपको ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, कोई खास मोमेंटम नहीं। फिर भी 16,340, 16,314 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए, बहुत कोशिश कर रहा है ये इंडेक्स, इसको आप 75 मिनट में देखिए कि अपने ये प्रीवियस कल का हाई है उसको निकालने की, इंट्राडे हाईस निकालने की, लेकिन यहाँ पर सफलता नहीं मिली। तो निफ्टी में कुछ नहीं करना। अगर जलवे हैं आज तेजी के, तो वो आपको बैंक निफ्टी में देखने हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट की चार्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। ये देखिए, अगर ये हाई निकल जाता है 35,684 का, तो हम लोग फिर ध्यान देंगे 35,700 की कॉल पर। शालिन जी की तरफ से धन्यवाद आया है। ओबरॉय रियल्टी की जो पिक है, आपने उसमें मुनाफा वसूल किया है। चलिए देखते हैं ओबरॉय रियल्टी फिलहाल क्या कर रहा है। मजबूती में स्थापित आपके सामने ओबरॉय रियल्टी 71, 72, 72, 71, 71, 84, 64, 64 मजबूती में आपके सामने ओबरॉय रियल्टी। और अगर आपने मुनाफा वसूल कर लिया है तो ये आप ही की समझ थी जो आपने यहाँ पर इतनी बढ़िया चाल ली। एक बार और चार्ट को स्क्रीन पर देख लेते हैं। ये देखिए, अब आपके सामने 900 को एक बार छूता हुआ 889.60 इंट्राडे। ये जो बार की स्ट्रेंथ है यही आपको बता देगी कि एक नया टर्न शुरू हुआ है इस काउंटर में। ये देखिए, और ये जो मूव है
2 दिन की जो आपको वॉल्यूम दिखा रही है, ये अपने आप में बेयर्स को सतर्क कर देगा कि भाई यहाँ से नमस्कार किया जाए। चलिए, ये हमारे सामने फिलहाल राय आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी और ओबरॉय रियल्टी पर। सेंचुरी प्लाईबोर्ड, ओके, देखते हैं सेंचुरी प्लाईबोर्ड आपको क्या कह रहा है। आरएसआई मजबूत है आपके सामने, और यहाँ पर जितनी भी छोटी मूविंग एवरेजेस हैं, ये काउंटर उसके ऊपर आपको चलता हुआ दिखेगा। इंट्राडे चार्ट्स पर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। देखिए अकलमंद ट्रेडर या निवेशक क्या कर रहा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर कोई खास ऐसे लोग आपको काम करते हुए दिखेंगे। ये सवाल विकास जी ने पूछा है, ऑडियो वॉल्यूम रिक्वायर्ड। चेक 1 2, चेक 1 2। प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक आवाज है। अब आप अपनी तरफ का जरा खाका संभालिए। ये सवाल मेरे पास आया था सेंचुरी प्लाई पर विकास जी का। ये देख लीजिए, स्टॉक बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रही है। ये मेरे को जरा चिंता का विषय दिख रहा है, और वैसे आप खुद अकलमंद हैं, इसकी अर्निंग्स ड्यू हैं तो आपको जरा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को पॉली कैप दिखाया था 2200 2190 के आसपास, उसका भी आप प्राइस देख लीजिए। नतीजे यहाँ पर बड़े अच्छे आए थे। हम लोगों ने 2250 तक का सफर तय किया, और ये आपके सामने जो चार्ट है वो मैं और जरा स्क्रीन पर कर देता हूँ। ये देखिए, एक अच्छा मूव यहाँ पर इंट्राडे आता हुआ दिखा। आइए, अब मेरे को आपको काफी सारी चार्ट्स दिखानी है जहाँ पर बहुत बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ मृदुल जी, हम लोगों ने जब रिजल्ट्स आए थे पॉलीकैप के तभी उसको डिस्कस किया था। वॉल्यूम इज वेरी लो, ऐसा कैसे हो सकता है? चेक 1 2, चेक 1 2, चेक 1 2। आप मेरे को जरा 1 मिनट दीजिए। मैं जरा बैटरी बदलता हूं, 1 मिनट होल्ड कीजिए। चेक 1 2, चेक 1 2, चेक 1 2, चेक। प्लीज 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। चेक 1 2, चेक 1 2, चेक 1 2, चेक। एक बार विकास जी, आप मेरे को एक थम्स अप का साइन देंगे अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही हो। इससे ज्यादा मैं वॉल्यूम में फेरबदल कर नहीं सकता क्योंकि अब स्क्रीन पर अभी भी नहीं आ रही ऋषि अनेजा जी। अच्छा, और किसी को वॉल्यूम में दिक्कत हो जरा लिखिए। नाउ वॉल्यूम इज ओके सर। ऋषि जी, आप जरा अपने सिस्टम्स के कान वान साफ कीजिए, आपको और साफ आ रही होगी आवाज। देखिए,
3-4 लोगों ने लिखा है कि उनकी आवाज, मेरी आवाज सही पहुंच रही है। तो अब आपको अपनी तरफ जरा कुछ करना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल बैटरी बदली है और बिल्कुल फुल पार की बैटरी है। स्वरूपा जी की तरफ से भी थम्स अप आ चुका, धनवीर जी उनकी तरफ से भी थम्स अप आ चुका, राहुल जी को भी आवाज सुनाई दे रही है, भवेश जी को भी आवाज सुनाई दे रही है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आइए। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको आज स्टॉक्स काम करते हुए दिख रहे हैं। आप सबको याद हो हम लोगों ने एस्कॉर्ट्स पर चर्चा करी थी, जलवे देखिए। कितने लोगों ने वो चार्ट चेक करी जो मैंने अपने रिगी ग्रुप में भेजी थी? ये देखिए, एक सेकंड रुकिए, मैं जरा उस ग्रुप को दोबारा चेक करूं। किस प्राइस पर हम लोगों ने एस्कॉर्ट्स पर जिक्र किया था? 1460, और अभी आपके, माफ कीजिए, 1740 पर किया था। अभी आपके सामने 1760 है, और ये एक्चुअली 1793 तक होके आया है। एस्कॉर्ट्स की स्ट्रेंथ को कम मत समझिए, ये थोड़ा विश्राम करेगा और ये आपको निकाल के दिखाएगा ये वाली हाई जो आपने पहले देखी थी 1902 की। ये जो मोमेंटम है ये आपको मिला है। ध्यान दीजिए 200 डीएमए के इतने सारे एवरेजेस जो जुड़े हैं उनके साथ, अपने आप में ही ये एक बहुत बढ़िया मूव है। और मैं जरा एस्कॉर्ट्स को यहाँ देखता हूँ दोबारा। एस्कॉर्ट्स 5.5% ऊपर। अब ये आपको कम से कम अपनी इसकी, चलिए मैं 75 मिनट की चार्ट एनालाइज कराता हूँ। मेरे को ये जरा देखना है कि ये कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि हमें इसके अप ट्रेंड को दोबारा पकड़ना है। चलिए, अभी हम लोग इचिमुकु क्लाउड के ऊपर हैं, ठीक है। ये आपको और काम करता हुआ दिख सकता है। एस्कॉर्ट्स में जो आज का ट्रेड था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग जरा इस बार को थोड़ा विश्राम करने देंगे। हालांकि आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग इसकी आरएसआई है डेली चार्ट्स पर, कितनी स्ट्रॉन्ग इसकी आरएसआई है इंट्राडे चार्ट्स पर। आप देख रहे हैं 87, और ये सिर्फ फ्लैट हुई है। ये कर्व इसका फ्लैट आउट होता हुआ दिख रहा है। ऐसी चीजों पर आप ध्यान दीजिए दोबारा एंट्री लेने के लिए। आइए अब हम लोग वापस बाजार से जुड़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हाल आपको आता हुआ दिख रहा है। और कोई सवाल आया मेरे सामने? आईसीआईसीआई बैंक, कुछ समय पहले यहाँ पर असित जी ने राय दी थी आईसीआईसीआई बैंक पर, दोबारा हम लोग चेक कर लेते हैं। आप देख ही रहे हैं कि अकलमंद ट्रेडर ने ये गैप अप जो हुआ था 2 दिन पहले उसको छोड़ा नहीं और उसको मजबूती से थामे हुए है। आपके सामने ये एक बहुत ही बढ़िया चार्ट आईसीआईसीआई बैंक का बन रहा है। इस लेवल पर भी आप देखिए कंट्रोल जो है वो बुल्स के हाथ में है, यानी कि जो एक बहुत ही समझा सुलझा ट्रेडर है जिसके पास बहुत पैसा है और वो चार्ट्स बनाता है। और आप वॉल्यूम देखिए, प्राइस देखिए, तो ये एक अच्छे अप ट्रेंड में है। फिलहाल 73 की आरएसआई आपको दिखेगी 75 मिनट चार्ट्स पर। मेरे को धनवीर जी ने कहा है कि मैं इंग्लिश में प्राइसेस बोलूं, कोशिश करता हूं। 15 मिनट चार्ट, स्ट्रेंथ आरएसआई एट 58, दिस शुड हैव बीन अप। ये देखिए कंट्रोल जो है इट इज नाउ नॉट विद बुल्स, लेट अस जस्ट से दैट
वेदर और नॉट इट इज विद बेयर्स ये तो बात की बात आएगी, लेकिन ये फिलहाल स्ट्रेंथ में आपको 15 मिनट की चार्ट पर नहीं दिख रहा, लेकिन यहां पर आपको बढ़िया स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। ये देखिए, सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर, और सबसे बढ़िया बात आपको ऑप्शन चेन में दिखेगी। लीजिए, ये लोडेड ही है ऑप्शन चेन। ये देखिए, ये सब खाली होता हुआ, हालांकि यहाँ पर अभी भी मजबूती से कॉल राइटर्स यानी कि जो बेयर्स हैं वो आपको ऊपरी लेवल्स मजबूती से पकड़े हुए देख रहे हैं। इसको हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे। ओपन इंटरेस्ट चेंज जो मैं आपको बताया था शॉर्ट टर्म में, वो नेगेटिव होता जा रहा है, और यहाँ पर ये सब खाली है। तो पोजिशनिंग चार्ट की इंट्राडे ठीक है। अब देखते हैं कि 3:30 बजे तक क्या है। इसमें छोटे छोटे बाय ट्रेड्स आए हुए हैं आईसीआईसीआई बैंक में, देखते हैं वो कब एक्टिवेट होते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, चलिए यहाँ देखते हैं।